इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए दो फ्रैक्शन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक फ्रैक्शन लिया 4/3, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन लिया 6/16 या 6/13 लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई में क्या देखेंगे, किसी भी न्यूमरेटर को, यानी इस न्यूमरेटर को हम नीचे के दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा हो तो, ठीक है। इस दूसरे न्यूमरेटर को इस दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, अगर कटेगा तो। 4 जो है वो 3 से नहीं डिवाइड होगा, 13 से नहीं होगा। अब इस 6 के लिए देखते हैं, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 3 से हो गया। अब यहाँ से देखना है, अब कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 × 2 अपॉन 1 × 13, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 8/13, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल 5/12 इंटू अपॉन जो है ये इसको बट्टा बोलते हैं, ठीक है। बट्टा 5/12 इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6/20, ठीक है। 20 नहीं 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25, ताकि आसानी हो। अब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को, फर्स्ट वाले को इस दोनों से डिवाइड, इसको इस दोनों से कैंसिल कर सकते हैं, या दूसरे न्यूमरेटर को इस दोनों से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 को देखते हैं, तो 5 जो है 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 25, यानी 25 जो है 25, ये 5 से डिविजिबल है, यानी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 6 जो है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1 × 1/2 × 5। अब यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, 1/10 इसका आंसर हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 7/3 × 9/28। अब इस 7 से इस दोनों को हम कैंसिल एक दूसरे से कर सकते हैं। इस 9 को नीचे के दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं होगा। 7 और 28 में कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब इस दोनों में देखते हैं, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब कोई कैंसिल नहीं होगा। तो 1 × 3/1 × 4, 3/4। अब चौथा एग्जांपल लेते हैं। अब 3 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। एक फ्रैक्शन लेते हैं 13/9 × 14/39 × 25/10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड में, यानी जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर वाले को कैंसिल कर सकता है इसमें, ठीक है। इसमें भी वैसे ही हो रहा था। तो इस 13 को हम पहले देखते हैं। ये 13 जो है, अगर इसको भी कैंसिल कर सकता है, इसको भी, अगर हो सकता है तो 13 को चेक करते हैं। 13 9 से नहीं होगा,
39 से हो जाए। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब दूसरे को देखते हैं। ये 14 जो है इसको भी इससे भी कैंसिल हो सकता है। अब देखते हैं किससे होगा। 14 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 7 इंटू 2 14। इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं 5 और ये 25, ये दोनों कैंसिल होगा। इसमें कॉमन फैक्टर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। 1 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो नहीं, ये डिनोमिनेटर में है दोनों। अगर नुमरेटर में होता कुछ कैंसिल होने वाला तो हो जाता। नुमरेटर वाले को नहीं कैंसिल करेगा और डिनोमिनेटर वाले को कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैंसिल क्या कर, ये मल्टीप्लाई में करते क्या हैं। अब ये तो हो गया 7 इंटू 5 35 27, ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ क्या है 7 6 इंटू 5 10 इंटू 2 6, ठीक है। अब इसको देखते कैंसिल करके। 7 इस सब में से जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और इस सब में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है 7 के साथ, तो 7 नहीं कैंसिल कर पाएगा। अब 5 को देखते हैं। 5 इस तीनों में से जो भी कॉमन फैक्टर जिसके पास भी कॉमन मल्टीपल है वो ये कैंसिल कर देगा। तो 5 और 6 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 और 10 में है कॉमन, 5 है दोनों में। 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 1 जा 5। अब 2 को देखते हैं। 2 जो है 6 से भी कॉमन फैक्टर है। 6 में 2 इंटू 3 है। उसके बाद 2 को भी कैंसिल कर सकता है, 6 का तो है ही, तो 2 कैंसिल कर देंगे। 2 को 6 से भी कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 7 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 2 1 इंटू 6। यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 36 इसका आंसर, ठीक है। अब ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 6। इसमें अब यहाँ पे देखना है 13 के पास 13 को, अब इस 13 से नीचे के तीनों नंबर में से अगर कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो उसको 13 कैंसिल कर देगा। 13 से अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 13 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 इंटू 13। इसमें और इसमें नहीं है कोई कॉमन फैक्टर, तो ये तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। 9 और 27 में कॉमन फैक्टर है 3, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, ठीक है। उसके बाद 6 को देखते हैं। 6 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 12 भी। तो दोनों कर सकते हैं, या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं या तो इसको। 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ से वो 13 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 5, 13 अपॉन 15 30 ये आंसर आ गया, ठीक है।